गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनुराधा राजपूत आपकी पर्यावरण की अध्यापिका और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पर्यावरण का पाठ 21। किसकी झलक किसकी छाप। तो शुरू करते हैं। आशिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी। धूल भी बहुत उड़ रही थी। अचानक आशिमा को जोर से चीख आई। आक्षी। आशिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा, चीखती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आपने ही चीखा है। किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा, देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई है। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो। कैसे जुड़े हैं हम सब? नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं, घने, काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे, भूरे और बेजान नहीं हैं। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ, हैरानी की बात है ना, जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। सुवासिनी की शैतानी की। कभी सुवासिनी खुद को अपने मामा को कहती कि सुवासिनी बाहर गई है। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं, मराठी में गाकर दिखाओ। यह क्या तरीका हुआ? उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थीं जब सरोजा की चाची ने उनको गोद ले लिया और अपने साथ पुणे ले गई। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। उसके घर में सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी। सुवासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र में ही सुवासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग है। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा। इसी तरह क्या माँ बाप से नहीं मिला। सती कुछ महीने की थी जब उसकी टांग में पोलियो हो गया। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया है। दूर दूर तक पैदल जाना और कई मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। अब जब उसकी शादी हुई है तो लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सलाह दे रहे हैं और उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप को पोलियो हो तो उसके बच्चे को भी होगा। अब हम बात करेंगे मटर के प्रयोग, चिकने या खुरदुरे। ये जो प्रयोग हैं, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगोर मेंडल, उन्होंने किए थे। तो पढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में
एक गरीब किसान परिवार के यहाँ हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक या मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मटके बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे कि जब कुछ और लोगों ने यह प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। मेंडल ने पौधों में पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले, खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अलग पीढ़ी के पौधों में भी बीज तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। तो ये जो पाठ था, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं तो उनमें से कुछ गुण उनके माँ बाप के भी आते हैं और इन गुणों को हम बोलते हैं आनुवांशिक गुण या वंशागत। तो ये जो गुण होते हैं उनके माँ बाप के द्वारा उनके शरीर में आते हैं और ये लगातार एक जनरेशन से, एक वंश से दूसरे वंश तक चलते रहते हैं। कई बार बीच में ये विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन जब वो जो जीन है वो इन गुणों को प्रकट करता है तो बच्चों के शरीर में या उनके व्यक्तित्व में वो गुण झलकने लगते हैं। और इस पाठ में जो मेंडल के बारे में की गई थी बात, वो एक आनुवांशिकी के वैज्ञानिक थे और जिन्होंने आनुवांशिकी के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए मटर पर, और बाद में उनके इन प्रयोगों को माना गया और सभी वैज्ञानिकों ने उनके इस कार्य की सराहना भी की। धन्यवाद।